हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ के सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 4 की थर्ड एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, अगर आपने 4.1 और 4.2 की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर उन वीडियोस को देख लेना, ताकि ये एक्सरसाइज आपके अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि ये एक्सरसाइज रिलेट करेगी 4.1 को भी और 4.2 को भी। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ द these identities will make these calculation easy। अब तक बच्चों आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है जी। दूसरा मेरे बच्चों आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या करना है जी, इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके स्क्वायर्स निकालना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है जी 117 का स्क्वायर। लगाओ जी, कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, प्लस वाला लगाएं या माइनस वाला। अच्छा चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी 100 प्लस 70। अब ये कैसे पता लगेगा भी प्लस करना है या माइनस। याद रखना है, अगर कोई नंबर 100 के नियरेस्ट है या किसी भी 100 के नियरेस्ट है तो चेक करो वो उससे बड़ा है या छोटा है। अगर तो 100 से बड़ा है तब तो करेंगे जी प्लस, अगर 100 से छोटा है तब करेंगे माइनस। तो ये हमारा 100 से बड़ा था तो इसलिए हमने प्लस करके लिख दिया। अगर ये 97 होता तब हम करते इसको माइनस। क्या बात याद रहेगी बच्चों? बिल्कुल। तो लगाओ जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा जी, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। करो जी, पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं हम, अगर किसी नंबर के साथ जीरोज आ रही हैं तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 1 का स्क्वायर कर दो, जितनी जीरो है उसका डबल कर दो जी, प्लस तीनों की मल्टीप्लाई करो। 2 की 1 के साथ करेंगे 1 और 17 के साथ मल्टीप्लाई। 17 का स्क्वायर किस बच्चे के याद है, 17 का स्क्वायर 289। वेरी गुड, ऐड कर देंगे जी। क्या करो, इन दोनों नंबर को ऐड कर लो पहले। 2 जीरो में 89 आ जाएगा, 34 और 2 36। ऐड कर दो बच्चों, 13689। तो जो ये आया हमारा, ये हमारा 117 का स्क्वायर। क्या क्लियर है जी? वेरी गुड। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 78 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 100 से छोटा है तो माइनस करेंगे। अब 100 में से माइनस करें या उसके नियरेस्ट 10 देख के माइनस करें। देखो 100 से काफी दूर है, 22 स्टेप्स पीछे है, तो हम चेक करेंगे इसके नियरेस्ट 10 क्या है। इसके नियरेस्ट 10 देखो 80। अब 80 से बड़ा है क्या छोटा है जी? छोटा है जी। तो 80 में से क्या माइनस करूं कि 78 आ जाए? 2 माइनस कर देंगे। चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है जी? लग सकता है, तो लगाओ। तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। करो जी, जीरो वाले नंबर का स्क्वायर अगले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, डबल कर दो जीरोस। माइनस 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहां क्या करना है जी, ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, दोनों नंबर को ऐड कर दो, माइनस कर दो 320। 4 में से 0 गया 4, 0 में से 2 गए 8, ये बच गया 63, 63 में से 6 3 गए। ये हमारा आंसर। क्या क्लियर है बच्चों? वेरी गुड।
अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तब तो आपके लिए आसान है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना आता तो प्लीज एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना, वो भी लगाना आ जाएगा आपको। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, हमारे पास क्या है जी, थर्ड पार्ट है 198 का स्क्वायर। चेक करो बच्चों, किसी 100 के नियरेस्ट है, बिल्कुल है जी। 200 के नियरेस्ट है, 200 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है या छोटा, छोटा है तो माइनस करेंगे। तो 200 में से क्या माइनस करूं कि 198 आ जाए, तो माइनस कर देंगे 2। चेक करो बच्चों, क्या यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा जी। तो लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। करो जी, 2 का स्क्वायर 4, कितनी जीरो है जी, 2, स्क्वायर करते टाइम डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, ऐड कर दो 4 0 0 0 4, 2 0 में से 0 4, 0 में से 8 गया 2 और ये बच गया 39। आसान बच्चों, पूरी बात ये है, अगर आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आती है, तो पूरे का पूरा चैप्टर आपके लिए आसान है, क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर किसी न किसी आइडेंटिटीज के ऊपर घूम रहा है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में है 214 का स्क्वायर। चेक करो, क्या किसी 100 के नियरेस्ट है, बिल्कुल है, किसके, 200 के। 200 से बड़ा है या छोटा है जी, बड़ा है, कितना बड़ा है, 14 बड़ा है। तो क्या 14 का स्क्वायर आपको पता है, अगर स्क्वायर पता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करो। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा बच्चों, बिल्कुल लग जाएगा। तो लगाओ a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। करो मेरे बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कितनी जीरो है जी 2, तो डबल कर देंगे, प्लस 2 2 जा 4, 4 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56, 2 जीरो ऐसे कैसे, 14 का स्क्वायर करेंगे जी, कितना आएगा जी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, लास्ट के 2 नंबर ऐड कर दो जी, ये बन जाएगा 2 जीरो में 96 ऐड होएगा तो 96, 51 57, ऐड कर दो जी 4 5 7 9 6, आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल एक ही फॉर्मेट यूज करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझना, क्वेश्चन 5 और 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। और एक बात बता दूं, जो फॉर्मूले आपने अब तक याद किए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, चेक करना यहाँ पे काम आएगा कि नहीं। देखो हमारे पास क्या नंबर है जी 1104 का स्क्वायर। चेक करो, किसी 100 के नियरेस्ट है जी, बिल्कुल नहीं है, ये तो किसी 1000 के नियरेस्ट है। उससे बड़ा है या छोटा, बड़ा है जी। तो मेरे को ये क्या करना पड़ेगा जी, a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब समस्या क्या है जी, देखो इसका स्क्वायर तो हम निकाल देंगे, 100 का फोर्स का स्क्वायर जब निकाल लेंगे तब हमें फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस मल्टीप्लाई से बचने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जी यहां कोई ना कोई दूसरा फॉर्मूला लगेगा। यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो याद करो। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गिवन है जी, तो हमें फॉर्मूला लगाना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक बार बोलेंगे बच्चों दोबारा, क्या फॉर्मूला है जी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और लास्ट में है प्लस 2ca।
अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस 104 को ऐसे लिख दूं 100 प्लस 4 सारे का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। ये हमारा ए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। अच्छा बताओ क्या हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बोलो जी, लगा सकते हैं तो लगाओ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a और b की मल्टीप्लाई प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c प्लस 2c। ठीक है जी, कैलकुलेशन करो। इसका स्क्वायर करेंगे जी 1, कितनी जीरो है जी 3, तो 6 जीरो कर देंगे, प्लस 100 का स्क्वायर करने के लिए वही डबल कर देंगे 0, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी 16। अब यहाँ करो जी 2 1 जा 2, कितनी जीरो है जी 1 2 3 4 5, 5 जीरो डाल दी, प्लस 4 2 जा 8, कितनी जीरो है जी 2 जीरो है जी, प्लस 4 2 जा 8, कितनी जीरो है जी 3 जीरो है जी। करो मेरे बच्चों कैलकुलेशन। अब ना कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करो, जीरो काउंट करो। इसकी कितनी जीरो है 6, इसमें कितनी है जी 4, इसमें कितनी है जी 5, इसमें कितनी है जी 3, इसमें कितनी है जी 2। तो हम आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो के हिसाब से चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जितनी जीरो जिस डिजिट के पीछे है उसका सबसे पहला डिजिट लिख देंगे। जैसे इसमें कितनी है 6 है तो इसका 1 लिख दिया। अब 5 वाला कौन सा है जी, 5 वाला ये है तो इसकी सारी जीरो में खत्म, 2 लिख दिया। उसके बाद 4, 4 वाले का डिजिट 1, 3 वाले का कितना जी 8, और 2 वाले का कितना है जी, ये लास्ट की जीरो लगाई प्लस 60। क्या ये मेरी बात क्लियर है जी? बस 2 2 1 8 8 8 8 1 6, तो जो ये आया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार इसकी कैलकुलेशन करके देख लूँ मैं कि आंसर हमारा सही है या गलत। वैसे सही है बच्चों। आ जा भाई आ जा, 118816 बिल्कुल। तो बस इस ट्रिक को आप बच्चों को याद रखना, आप बच्चों ने याद रखना है। अगर ऐसे जीरो वाले नंबर्स की ऐड करना है तो ऐड करने के लिए वही सबसे ज़्यादा वाले डिजिट का पहला, जीरो वाले डिजिट का पहला नंबर, फिर उससे कम वाले का, फिर उससे कम वाले का, फिर उससे कम वाले का। तो क्लियर है बच्चों आपको ये? वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखते हैं जी हमारा। लास्ट पार्ट क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखेंगे सभी, अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा हमारा। लो जी चेक करो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सिक्स पार्ट में। 1120 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा जी, वही 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। करो जी, नियरेस्ट 1000 है प्लस 120, 120 को हम क्या लिख सकते हैं जी 100 प्लस। क्या ये बात क्लियर है जी? लगाओ जी ए प्लस बी के, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी, आपको सीधी कैलकुलेशन करनी है।